हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के फंक्शन को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स अलॉन्ग विथ इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ये इसमें कुछ हार्मोन की लिस्ट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड इंसुलिन, थर्ड वन इज द थायरोक्सिन, फोर्थ इज द एड्रेनलिन, फिफ्थ वन इज द एस्ट्रोजन, सिक्स्थ इज द टेस्टोस्टेरोन, सेवन इज द पाराथॉर्मोन। और इससे रिलेटेड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, इंसुलिन जो पैनक्रियास से सेक्रेट होता है, थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से, एड्रेनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड से, एस्ट्रोजन ओवरी से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से एंड पाराथॉर्मोन पाराथायरॉयड ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एक डक्टलेस ग्लैंड है जो अपना सेक्रीशन दैट इज द हार्मोन वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में सेक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज इट्स हार्मोन इनटू द ब्लड वेसल्स डायरेक्टली। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ डक्टलेस ग्लैंड। इसमें कोई ट्यूब्स नहीं होता, डायरेक्ट ये अपने हार्मोन को ब्लड वेसल्स में सेक्रेट करते हैं। और ब्लड वेसल्स में सेक्रेट करने के बाद ये जो हार्मोन है ब्लड वेसल्स के द्वारा होते हुए अलॉन्ग विथ ब्लड ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जब सर्कुलेट होता है तो ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाकर वहाँ पर ये फंक्शन को ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है और फिर वो रिजल्ट शो करता है। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना काम करते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है और ये जस्ट नीचे इसके पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक मास्टर ग्लैंड है, ये बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट भी करता है। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशन को रिलीज कराता है और फिर फंक्शन शो करता है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है ब्रेन में। अब इसके द्वारा जो सेक्रेट किया जाता है यह है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन है। तो फंक्शन इसका बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होगा। बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करेगा, बॉडी का हाइट वेट इंक्रीज करेगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन हो जाए, हाइपर सेक्रेशन मतलब एक्सेस सेक्रेशन हो जाए, तो ग्रोथ हार्मोन जब एक्सेस सेक्रेट करता है तो यहाँ पर गाइगेंटिज्म नाम का डिजीज हो जाता है, यानी बॉडी का हाइट वेट काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाइगेंटिज्म। और हाइपोसेक्रेशन दैट इज द लेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। लेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन के कारण यहाँ पर डॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब क्या है? ये बॉडी का जो हाइट है वो काफ़ी कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो डॉर्फ कंडीशन ये हो जाता है, यानी रिड्यूस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये ग्रोथ हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है जब ये इसका सेक्रेशन लेस होता है, हाइपोसेक्रेशन। ओके। अब जो नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि बॉडी के थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। ये नेक वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये थ्रोट, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो है एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब ये नेक वाले रीजन में जो थ्रोट के दोनों तरफ ये फैला होता है। अब यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन से बनता है। तो आयोडीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन करेगा क्या? ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो हमारे बॉडी का ग्रोथ कराता है, ये बॉडी का हाइट वेट ये इंक्रीज कराता है। तो इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेस सेक्रेशन हो, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज। तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग जिसको बोला जाता है ग्वाइटर डिजीज, तो ये होता है कब? जब लेस सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के बनने में आयोडीन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जो भी फूड स्टेप लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो यहाँ पर लेस फॉर्मेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन होगा
और उस कमी को पूरा करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है इसके सेल्स स्वेल कर जाते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं और इस तरीके से ये स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में और ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको हम लोग एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या फिर कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअली ये जो पैनक्रियाज है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट, एक एक्सोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करता है। और इसके द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम लाइक फैट डाइजेस्टिंग इंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम। तो ये जो डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज होते हैं तो इसके कारण हम लोग कहते हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। सो इट इज नोन एज कंपोजिट ग्लैंड और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों चीज लिखा हुआ है, कंपोजिट ग्लैंड और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं। अब एंडोक्राइन पार्ट जो है जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करके नॉर्मल वैल्यू तक ले आता है। जैसे मान लीजिए आपने काफ़ी सारा मीठा खाया तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज कर जाता है तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है एंडोक्राइन पार्ट से, और जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस करके ये नॉर्मल वैल्यू तक ले आता है। तो ये इंसुलिन का फंक्शन हो गया। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ से क्या होता है, डिफरेंट इंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर इंसुलिन का लेस सेक्रेशन हो तो अब क्या होगा, यानी हाइपोसेक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो ये डिजीज डायबिटीज मेलाइटस है, यहाँ पर ये हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर इंसुलिन का लेस सेक्रेशन होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रेगुलेट नहीं होगा, इसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ये कंडीशन कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ये किडनी है और इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड का आप पोजीशन देख रहे हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट एड्रेनालिन हार्मोन। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो हमारे बॉडी के स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे कि डर हो सकता है या इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइटिंग के लिए या फ्लाइट के लिए, यानी भाग जाने के लिए या फिर फाइट करने के लिए। जब बॉडी में डर उत्पन्न होता है, फ्लाइट कंडीशन होता है, तब ऐसा ये सेक्रेट करता है हार्मोन। It release during the emergency situation in the body and it prepare us for the fight and flight। अब जब ये रिलीज होता है तो हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। बॉडी अगर अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बॉडी एक काफ़ी अलर्ट हो जाता है और ऐसे कंडीशन में हमारा रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर ये सब काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है ओवरी। ओवरी जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल प्रेजेंट होता है। तो ओवरी रिलीज एग और ओवम, लेकिन इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है, ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अब इसका फंक्शन आप देखिए। तो ईस्ट्रोजेन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग एज वेल एज इट रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि प्यूबर्टी एज में होता है फीमेल में, उनको ये रेगुलेट करता है एंड एग के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। और दूसरा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इट मेंटेन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दरमियान जो फर्टिलाइज ओवम है दैट इज द जायगोट, वो यूट्रस के इनर लाइनिंग में, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पर ये जाके इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांट होता है तो अब उसके थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए, उसका जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए अब कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है ओवरी से, जिससे कि वो इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय नहीं होती और जो जायगोट है, जो एम्ब्रायो है, वो फर्दर अच्छे तरीके से डेवलप करता है।
तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू इट मेंटेन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के कारण ये मेल गैमेट को फॉर्म करेगा। तो मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म। तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी एक्ट करता है और ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तो इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो भी प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं वो इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब जो नेक्स्ट है वो आपका है पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो है पाराथार्मोन। अभी पाराथायरॉयड ग्लैंड होता कहाँ पे है? तो ये जो थायरॉयड ग्लैंड है इसके ऊपर और इसके नीचे ये दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो थायरॉयड ग्लैंड के निकट नज़दीक में ये प्रेजेंट होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड। अब इससे रिलीज होने वाला हार्मोन पाराथार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या करता है? तो ये हमारे ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में अगर लेस अमाउंट होगा, और यूँ कह सकते हैं अगर कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में डाउन हो जाएगा तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो मसल्स है वो अकड़ जाएगा या अनेबल टू कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो ये कंडीशन कहलाता है टिटैनी। पाराथ हार्मोन के लेस सेक्रेशन से क्या होता है? टिटैनी डिजीज या टिटैनी रोग हो जाता है, ठीक है। पाराथ हार्मोन कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी, ओके।